हेलो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 23 एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। स्टेटमेंट रिवाइज कर लो, इसका प्रूफ एक बार पढ़ लो, ठीक है। वो मैंने आप लोगों को करवा के दिया था, ठीक है। अब उस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ये थ्योरम किस बारे का है तो देखना, ट्राइंगल्स आपको सिमिलर दिए रहेंगे, पहला पॉइंट। और एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में आपको कुछ भी ऐसा दिया रहेगा। तो ये थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे। क्या दो चीज़ें याद रखनी है, सिमिलरिटी वर्ड और एरिया वर्ड। ये दो चीज़ दिखी तो ये थ्योरम हम लोग लगते हैं। इस थ्योरम में क्या लगाते हैं, साइड ए बी या फिर साइड पी क्यू, इसका होल स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो ये सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। आपकी एक्सरसाइज जो है बुक में की 1.4 में पहले 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 6 क्वेश्चन कर लो आप लोग, तो ये टॉपिक आपका पक्का हो जाता है, ठीक है। तो फिर से देख लो एक बार थ्योरम कैसा लगेगा। पहला पॉइंट सिमिलैरिटी होनी चाहिए, और दूसरा पॉइंट हम लोग को एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो हम एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल रखेंगे, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। ए बी इज टू पी क्यू मतलब इनकी साइड्स का रेशियो दिया है 2:3, और फिल द ब्लैंक बोला है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। मैंने अभी आपको बताया ट्राइंगल सिमिलर हो और एरिया वर्ड लगे हो, ठीक है, एरिया निकालने बोला हो, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें साइड का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर ए बी और पी क्यू ही लेंगे, हो गया। इसको बोलते हैं एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। वैल्यूज भर दो, ए बी की वैल्यू 2 है, ये 3 है, सॉल्व करेंगे 4/9, ठीक है। सो इस तरह से ब्लैंक्स भरना है। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। एरिया ट्राइंगल ए बी सी 60, ये 120, ब्लैंक भरना है यहाँ पे। तो ए बी सी एरिया, जब ए बी सी एरिया है, दूसरा यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। 60/120 ऑलरेडी गिवन था, इसे तुम कैंसिल कर सकते हो। सो ये हो गया आपका 1/2, ठीक है। नाउ हमको पूछा है कि ए बी बाई पी क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों ये आंसर हम लोग एकदम से नहीं दे सकते, हम लोग को थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलैरिटी है और एरिया वर्ड दिया है, तो हम लोग इसको इस तरह से करेंगे, एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। ओके, नाउ ए बी सी और पी क्यू आर की वैल्यू हमने अभी फाइंड की 1/2 है, तो यहाँ पे आपका 1/2 आएगा। ए बी अपॉन पी क्यू, ये आपका स्क्वायर आएगा। नाउ स्क्वायर को हम लोग इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/√2। कैसे, एक्चुअली ये रूट हो जाएगा 1/2 ए बी अपॉन पी क्यू। सो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू 1/√2, ये आपका आंसर। सो यहाँ पे जो आप ब्लैंक भरोगे वहाँ आएगा 1/√2, ठीक है। सिमिलर वो ट्राइंगल के हिसाब से करना है। वहाँ ये क्वेश्चन इस टाइप का एक क्वेश्चन भी होता है, मतलब फिल इन द ब्लैंक के साथ क्वेश्चन भी पूछते हैं। मैंने आपको बताया कि जब भी ट्राइंगल सिमिलर दिए हुए हैं और एरिया साथ में आ गया कि ये थ्योरम चलता है, तो बच्चों इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल एक्स वाई जेड सिमिलर टू ट्राइंगल एल एम एन से। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन, या हम लोग जो भी पहला ट्राइंगल हमारा है वो ले सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे साइड ले लो एक एक्स वाई, ये एल एन, इसका होल स्क्वायर, रीजन डालना पड़ेगा एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। उसके बाद यहाँ कर लेता हूँ मैं, ठीक है। सो एक्स वाई जेड की वैल्यू 200 दी हुई है, अपॉन 11 की 98 इक्वल टू एक्स वाई और एल एन का होल स्क्वायर, एक्स वाई और एल एन इसका होल स्क्वायर। नाउ कैसे करोगे, देखो इन दोनों को कैंसिल कर देंगे 2 से, तो ये 100/49 आएगा। स्क्वायर को फिर इधर ट्रांसपोज करना, तो ये √100/49 आएगा, इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एल एन। तो कितना होगा, एक्स वाई अपॉन एल एन इज इक्वल्स टू 10/7, ये आपका फॉर्मूला। ओके, नाउ इसमें भी हमको एक्स वाई वैल्यू गिवन है, तो हम लोग आगे और कंटिन्यू करेंगे। एक्स वाई की जगह 4 लिखेंगे, एल एन 10/7, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो इसका, कितना हो जाएगा, ये 28, ये हो जाएगा आपका 10 इंटू एल एन, 10 को शिफ्ट करेंगे, 28/10 इक्वल टू एल एन। सो एल एन इज इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा 2.8 यूनिट्स। तो इस तरीके से आप लोग को क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है
ये आपका 1.4 एक्सरसाइज आप पहले 6 एग्जाम्पल्स जो है वो इसके ऊपर प्रिपेयर कर सकते हो। सो अगर ये करते तो आपका ये टॉपिक हो, ठीक है। सो नोट कर लो, इसको होमवर्क में 2 टाइम्स रिपीट करना और 1.3 1.4 करना है आपको 6 क्वेश्चंस, ठीक है। नोट कर लो बच्चों इसको। हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करेंगे हम लोग लेसन नंबर 2, नया लेसन है, इसका रिवीजन। जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा वो रिवाइज करो और उसके ऊपर क्वेश्चन करते चलो, आप लोग के ये लेसन प्रिपेयर होते चले जाएंगे, ठीक है। नाउ आप लोग ने याद रखना है कि हम लोगों ने लेसन नंबर 2 में एक ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो कैसे करना है देखो, ट्रायंगल ABC में 90 डिग्री होना चाहिए और ये हाइपोटेन्यूस हो जाती है ऐसी 90 के अगेंस्ट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। अब क्या करेंगे, ये जो पॉइंट ऑफ 90 यहाँ से हमको एक परपेंडिकुलर बनाना होता है हाइपोटेन्यूस पे। इतना अगर आप करते हो तो यहाँ पे 2 थ्योरम्स काम करते हैं, एक तो ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी थ्योरम है और एक सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल करके थ्योरम होता है। देखो इसमें पहला हम लोग ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा आसान है। देखो BD इज़ परपेंडिकुलर टू AC, BD जो है इस परपेंडिकुलर ऑन AC, BD इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। BD को हम लोग ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं AD और DC का। सो प्रॉपर्टी सेज कि जो आपका ज्योमेट्रिक मीन होगा उसका स्क्वायर, BD का स्क्वायर, ये इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर रहेगा, AD इंटू DC। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप लोग को याद रखनी है। सेकेंड इसमें जो पार्ट है वो ये कि जो ट्राइंगल्स है, आप लोग देखो ये पार्टीशंस की वजह से यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स बन गए। एक ओरिजिनल ट्राइंगल ABC बड़ा वाला ट्राइंगल, ये सिमिलर हो जाएगा ADB से और ये सिमिलर हो जाएगा BDC से। ये भी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम या प्रॉपर्टी कह लो तुम लोग इसको, ये भी याद रखना है। मतलब समय आने पे तुम ये भी यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो ये है हमारा पाइथागोरस थ्योरम का जो पहला टॉपिक है वो, ठीक है। फिर इसमें हमने दूसरा पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते हो, ACD। इसके प्रूफ मैं आप लोग को करवा चुका हूँ, ठीक है। तो प्रूफ के लिए आप वो वीडियोस देखो। और बाकी ये जो है ना, ये हम लोग प्रॉब्लम वाइज पढ़ने वाले हैं, तो इसके स्टेटमेंट डन कर लेना है, ठीक है। तो देखो स्टेटमेंट क्या कहता था पाइथागोरस थ्योरम के लिए, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल 90 वाला ट्रायंगल, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे आप लोग याद रखो ये हाइपोटेन्यूस होता है AB, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू 1 साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हो जाता है हमारा पाइथागोरस, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर आता है कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस में क्या होता है कि ट्राइंगल आपको दिया हुआ रहता है, कोई सा भी ट्राइंगल हो सकता है, इसे मैं PQR नेम देता हूँ, और इसे हमको कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस में 90 डिग्री लाना होता है। मतलब हमको यहाँ पे एंगल्स मालूम नहीं होते, इनफैक्ट हमको पूछा होता है कि राइट एंगल बताओ करके। तो कैसे बताएंगे, तो यहाँ पे जो साइड्स वैल्यूज़ है वो आपको दी होती है। सपोज ये स्मॉल r है, ठीक है, ये स्मॉल p है और ये स्मॉल q है, तीनों आपको वैल्यूज़ दी रहेंगी। साइड्स गिवन रहेगी 3। अब साइड्स पे से ये एंगल राइट एंगल कैसे बता सकते हैं, तो उसके लिए हमारा कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस बना है वो ये है, इन तीनों में से जो लार्जेस्ट साइड है, लार्जेस्ट साइड, इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर अगर बराबर हो जाए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड, मतलब लार्जेस्ट साइड का जो स्क्वायर है वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड के बराबर हो जाए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग प्रूफ करें कि ये जो Q है इसका स्क्वायर ये R स्क्वायर प्लस P स्क्वायर के सम के बराबर आ जाए, ये बराबर आ जाए, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल होगा। और कहाँ पे जो हम पहली साइड लेते हैं, ठीक है, वो पहले साइड का अपोजिट एंगल यहाँ पे 90 का होगा, ठीक है। सिमिलर इसी कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस पे हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाला क्वेश्चन बेस होता है। क्या करते हैं उसमें, लार्जेस्ट साइड की जगह लार्जेस्ट नंबर लेते हैं, उसका स्क्वायर अगर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड के बराबर आ जाता है तो हमारा वो राइट एंगल हम लोग का वो पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट प्रूव हो जाता है, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट्स के ऊपर बेस हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो ध्यान से देखो, ये नोट कर लो इतना। सो बच्चों देखते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले तो MCQ लिए है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, BD इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ AD एंड DC। फिगर भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिगर याद रखना चाहिए हम लोग ने।
कि जिसे ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं उसने 90 डिग्री से चालू होते हैं और यहाँ पे आपको इस तरह से बनाना होता है। सो इसको हम लोग ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक मीन। नाउ यहाँ पे बोला है कि बी डी इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए डी एंड डी सी, मतलब जो बी डी है वो ज्योमेट्रिक मीन है। तो हमने क्या पढ़ा था, ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर होता है वो इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। सो देखो बच्चों यहाँ पे फिर क्या होगा, आपको ए डी दिया है 18 और ये दिया है 8, इसका मल्टीप्लाई होगा 144, बी डी स्क्वायर इक्वल टू, तो बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 144। सो बी डी का आंसर कितना निकलेगा, 12। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी नंबर, 12। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट मैंने अभी बताया था आप लोग को, क्या कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस को फॉलो करता है, यानी स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर। ओके, ये हम लिखेंगे लार्जर नंबर का स्क्वायर, ये दो छोटे नंबर के स्क्वायर के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो अब बच्चों इसमें आप लोग याद रखना है कि करके देखो, ये तीनों सेम है, तो लार्जर नंबर तो इसमें है ही नहीं। सो 10 का स्क्वायर आप करोगे 100 होगा और बाद में इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 200 होगा। सो 100 इज इक्वल टू 200 नहीं हो सकता, मतलब ये आंसर नहीं रहेगा। इसमें देखो लार्जर नंबर का स्क्वायर आप करके देखो 64 आएगा और इसको आप लोग ऐड करेंगे 25 + 9। 25 + 9 जो है आपका वो 64 के बराबर नहीं आता। इसमें देखो 4 स्क्वायर इज 16 और इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना उसको, 3 का स्क्वायर 9, 4 13 नहीं होता। इसमें देखते हैं लार्जर नंबर का स्क्वायर 625 होता है और जो बची हुई नंबर है उसमें आएगा 49 + 5 76 होगा, तो ये 625 होगा। इसका मतलब ये सेम हो रहा है, इसका मतलब ये होगा आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है ना, इसी तरीके से हम लोग को ये क्वेश्चन करना है। देखो बच्चों, कभी भी देखना कि राइट एंगल ट्रायंगल में आपको इधर भी 90 दिया है, इधर भी 90 दिया है, तो ये लाइन ज्योमेट्रिक मीन हो जाती है। सो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये दोनों पार्टीशंस के बराबर होगा मल्टीप्लिकेशन की, क्या होगा ए आर इंटू आर क्यू। तो बच्चों वैल्यू भरो यहाँ पे, पी आर वैल्यू आपकी कितनी है 16, ए आर वैल्यू आपकी कितनी है, देखो ए आर वैल्यू 10, आर क्यू पूछा है। तो सॉल्व करेंगे 256, 10 इंटू आर क्यू, 10 को इधर लेके आओ तो कितना हो जाएगा 256/10 इक्वल टू आर क्यू। सो एक घर छोड़ के पॉइंट 25.6 इक्वल टू क्यू। इस तरीके से वो सॉल्व होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। इस पर बीच में मैंने आप लोगों को पाइथागोरस के कुछ प्रॉब्लम्स दिए थे, वो आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेना है और उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट इसमें जो थ्योरम्स है उसके ऊपर जाएंगे। ठीक है, सो ये इतना करो, फिर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, वो क्वेश्चंस करना, सो आपका इतना टॉपिक प्रिपरेशन हो जाता है। ठीक है बच्चों, सो नोट दिस डाउन।